कहानी हनुमान और रामपुर की कथा। प्रस्तावना। उत्तर भारत के हृदय में बसा एक प्राचीन नगर था, रामपुर। यह नगर हरे भरे खेतों, कलकल बहती नदियों और ऊंचे ऊंचे पीपल व बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल, धर्मपरायण और परिश्रमी थे। रामपुर की पहचान न केवल अपनी उपजाऊ धरती से थी, बल्कि यहाँ एक प्राचीन विश्वास भी प्रचलित था कि इस नगर की रक्षा स्वयं पवन पुत्र हनुमान करते हैं। लोगों का मानना था कि बहुत समय पहले, जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी की थी, तब हनुमान जी ने रामपुर में एक रात विश्राम किया था। उसी समय उन्होंने नगरवासियों को आशीर्वाद दिया, जब तक तुम धर्म और सत्य पर चलोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रामपुर का संकट सदियों तक रामपुर शांति और समृद्धि का प्रतीक रहा, लेकिन समय के साथ नगर में बदलाव आने लगे। बाहरी राज्यों के हमलावर अक्सर इस पर नजर गड़ाने लगे। एक बार की बात है, रामपुर पर एक भयंकर संकट आ पड़ा। उत्तर दिशा से एक दुष्ट तांत्रिक कालकेतु आया। उसका उद्देश्य था नगर की ऊर्जा और समृद्धि को अपने वश में करना। वह काले जादू से हवाओं को बांध लेता, नदियों का प्रवाह रोक देता और खेतों को सूखा बना देता। धीरे धीरे रामपुर के लोग भयभीत होने लगे। नगर के बुजुर्गों ने कहा, याद रखो, हमारे नगर की रक्षा हनुमान जी करते हैं, हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। प्राचीन मंदिर। रामपुर के बीचों बीच एक विशाल वटवृक्ष के नीचे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर था। कहा जाता था कि यह वही स्थान था जहां हनुमान जी ने विश्राम किया था। वहां की मूर्ति साधारण थी, एक पत्थर पर खुदा हुआ स्वरूप पर उसकी आभा असाधारण थी। लोग एकत्र होकर वहां पहुंचे। नगर के पुजारी ने धूप, दीप और फल फूल अर्पित किए और सबने मिलकर प्रार्थना की, हे बजरंग बली, हे पवन पुत्र, हमें इस संकट से बचाइए। हमारा नगर, हमारी फसलें, हमारे बच्चे सब आपकी शरण में हैं। कहा जाता है कि उसी रात मंदिर के दीपक की लौ अचानक प्रचंड हो गई और पूरे नगर में सुगंध फैल गई। यह संकेत था कि हनुमान जी ने पुकार सुन ली है। हनुमान का आगमन। रात्रि के तीसरे पहर, जब नगरवासी गहरी नींद में थे, तभी आकाश में एक तेज गर्जना हुई। आकाश से अग्नि जैसी आभा प्रकट हुई और नगर के चारों ओर दिव्य वायु बहने लगी। लोग नींद से जागे और देखा कि नगर के बाहर उत्तर दिशा की पहाड़ी पर एक विशालकाय वानर खड़ा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लोगों के मुख से अनायास ही जयकार फूट पड़ी। हनुमान जी ने गर्जना की, रामपुर के वासियों, भय मत करो। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर हो, कोई दुष्ट तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कालकेतु से संघर्ष। कालकेतु ने देखा कि नगर के लोग साहस पा गए हैं और हनुमान प्रकट हो चुके हैं। उसने काले बादल बुलाए, आसमान में चमकती बिजली छोड़ी और नगर पर प्रेतों को भेज दिया। लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और गर्जना की, सुन रे अधम, यह नगर श्री राम के नाम पर बसा है। यहां तेरे जैसे दुष्टों का कोई वश नहीं चलेगा। एक ही प्रहार से गदा भूमि पर गिरी और धरती कांप उठी। प्रेतल तिनकों की तरह बिखर गया। कालकेतु ने मंत्र फूंककर स्वयं को 10 सिर वाला राक्षस बना लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। लेकिन हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, तेरा 10 सिर भी मेरी भक्ति और शक्ति के सामने कुछ नहीं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ अग्नि से प्रज्वलित की और आकाश में लहराई। अग्नि की लपटें देखकर कालकेतु भयभीत हो गया। फिर हनुमान जी ने एक ही छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और आकाश में ऊंचा उठा लिया। दुष्ट, जा समुद्र की गहराइयों में और फिर कभी रामपुर की ओर मुंह मत करना। यह कहते हुए उन्होंने उसे समुद्र पार फेंक दिया। नगर में उत्सव। भोर होते ही जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कालकेतु का जादू समाप्त हो चुका था। नदियां पुनः बहने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई और आकाश निर्मल हो गया। नगर के लोग हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। हे संकटमोचन, हे कपीश्वर, आपने हमारी रक्षा की, हम आपके हणी हैं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति और सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें कोई संकट नहीं डिगा पाएगा। मैं सदा यहां उपस्थित रहूंगा। इसके बाद
हनुमान जी अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति का आभास लोगों को जीवन भर होता रहा। परंपरा की शुरुआत। उस दिन से रामपुर में हनुमान जयंती और मंगलवार का व्रत विशेष रूप से मनाया जाने लगा। हर मंगलवार नगरवासी मंदिर में एकत्र होते, हनुमान चालीसा का पाठ करते और नगर की सुख समृद्धि की कामना करते। धीरे धीरे यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। लोग कहते, रामपुर इसलिए बसता है क्योंकि यहां हनुमान जी का आशीर्वाद है। आधुनिक समय की गवाही। सदियां बीत गईं। रामपुर अब एक आधुनिक नगर बन चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और गहमागहमी से भरे बाजार थे। लेकिन नगर के बीचों बीच वह प्राचीन वटवृक्ष और हनुमान मंदिर आज भी उसी श्रद्धा से खड़ा था। नगर के बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को वह कथा सुनाते, बच्चों, यह नगर हनुमान जी की कृपा से ही आज तक सुरक्षित है। जब भी कोई संकट आए, सच्चे मन से उनका स्मरण करना, वे अवश्य रक्षा करेंगे। कहते हैं, जब भी रामपुर पर कोई विपत्ति आती है, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और नगरवासी समझ जाते हैं कि बजरंगबली की छाया उनके सिर पर है। उपसंहार। रामपुर की यह कथा केवल एक नगर की कहानी नहीं, बल्कि यह प्रतीक है कि जहां सत्य, भक्ति और साहस है, वहां हनुमान जी का आशीर्वाद सदा रहता है। आज भी जब सूर्यास्त के समय मंदिर में आरती होती है और लोग जय बजरंगबली के स्वर में गाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वही दिव्य वायु पूरे नगर को आलोकित कर रही हो।